नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी7 भारत और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह यादव। आज बात तो उस अहम खबर की करेंगे जो भारत की राजनीति से जुड़ी हुई अहम खबर मानी जा रही है और खास तौर पर दिल्ली के राजनीतिक तौर पर काफी ज्यादा इस खबर को अहम माना जा रहा है। आम आदमी पार्टी के मंत्री, आपको बता दें कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तारी के कारणों का ये बताया गया है कि गिरफ्तारी के कारण है दिल्ली जल बोर्ड में हुए कथित घोटाले और भ्रष्टाचार के मामले को लेकर उनको गिरफ्तार किया गया। जिस तरीके से उनकी गिरफ्तारी हुई है और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी पर लगातार कई घोटालों के आरोप लगाए जा रहे हैं, इन सभी तर्कों को एक साथ मिलाया जाए तो आम आदमी पार्टी की तरफ से इस पर कई प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई और इन सभी मामलों को देखा जाए तो आम आदमी पार्टी के ऊपर काफी ज्यादा सवाल पैदा होते हैं। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी का कारण ये बताया गया कि दिल्ली जल बोर्ड में जो भ्रष्टाचार हुआ है उसमें उनकी अहम भूमिका निकलकर सामने आई है। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार की एंटी करप्शन ब्रांच ने सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया। उनके साथ साथ इस गिरफ्तारी में 6 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया और जिस तरीके से गिरफ्तारियां हुई हैं वो आम आदमी पार्टी पर काफी ज्यादा सवाल खड़े करती हैं। जिस तरीके से आपने सुना होगा कि कई घोटाले जो है निकलकर सामने आए, जैसे आपको बता दें शराब घोटाला हुआ या फिर अन्य कई घोटाले हैं जो आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए घोटाले बताए जाते हैं। लगातार आम आदमी पार्टी बोलती है कि हमारे ऊपर घोटालों का आरोप लगाया जाता है, लेकिन जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के कई मंत्रियों का नाम इस घोटाले में निकलकर सामने आया, पुराने घोटालों में निकलकर सामने आया और लगातार जिस तरीके से जांच एजेंसियां अपनी जांच को आगे बढ़ाती हैं, आम आदमी पार्टी के कई मंत्रियों का नाम खुलकर सामने आता है और इसी कार्रवाई के तहत, इसी जांच के तहत आपको बता दें कि अब सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी हुई है। उनके साथ 6 लोगों की गिरफ्तारी बताई जा रही है और दिल्ली जल बोर्ड घोटाले में हुई कथित भ्रष्टाचार को लेकर लगातार ये गिरफ्तारी की गई है। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से ये घोटाला निकलकर सामने आया है, आरोप है कि दिल्ली जल बोर्ड के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और टेंडर के नियमों और तकनीकी शर्तों में कथित हेराफेरी किया गया और इस पूरे हेराफेरी के साथ किसी एक खास कंपनी को फायदा पहुंचाने का काम किया गया है। तो जिस तरीके से जांच एजेंसियों ने ये खबरें सामने रखी हैं, जिस तरीके से उनकी गिरफ्तारी हुई और जिस तरीके से ये गिरफ्तारी निकल के सामने आई, उनके साथ 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इनमें ये आरोप लगाया जा रहा है कि इनके साथ 6 लोग मिले हुए थे और उन्होंने कथित घोटाला किया था और लगातार दिल्ली जल बोर्ड में ऐसे भ्रष्टाचार किए थे। उन भ्रष्टाचारों से जो उन्होंने पैसे कमाए थे या फिर जो भ्रष्टाचार से उन्होंने जिस तरीके का उनको मुनाफा हुआ था, इन सारे मुनाफों का क्रेडिट एक कंपनी को जाता था और इन भ्रष्टाचार का फायदा सिर्फ एक कंपनी को पहुंचा है और ये घोटाले का मामला निकलकर सामने आया है। आपको बता दें कि जिस तरीके से सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी हुई, ये केस एक नया मोड़ लेते हुए नजर आ रहा है और सत्येंद्र जैन से जुड़ा ये पहला केस नहीं है जहां पर उनकी गिरफ्तारी हुई है। उनका नाम पहले भी कई केसेस में निकलकर सामने आ चुका है और अब दिल्ली जल बोर्ड भ्रष्टाचार में भी उनका नाम निकलकर सामने आया है और उनकी गिरफ्तारी की गई है। आम आदमी पार्टी की बात करें तो इस पार्टी से जुड़े कई लोगों की गिरफ्तारी कई दिल्ली संबंधित घोटालों में हुई, कई संसाधनों के घोटाले में हुई। अब जल बोर्ड के घोटालों में भी इनके नाम निकलकर सामने आए हैं और आरोप ये लगाया जा रहा है कि जो घोटाले हुए थे इनका सीधा लाभ एक कंपनी को पहुंचाया जा रहा था। जो भी चीजें पास की जा रही थी, जो भी नियम या फिर जो है चीजें लागू की जा रही थी, इनका सारा लाभ एक कंपनी को मिलता था। तो इन सभी भ्रष्टाचारों का पर्दाफाश अब किया जा रहा है और इनमें इनका नाम निकलकर सामने आया। बात करें घोटालों की तो ये पहला घोटाला नहीं है जो इनके नाम पर निकलकर सामने आया है। घोटालों और भ्रष्टाचार से जुड़ी इनकी पुरानी कहानी है और एक लंबी लिस्ट है। पहले भी इनको मनी लॉन्ड्रिंग के केस में इनकी गिरफ्तारी हुई और लगातार इनका नाम जो है निकलकर सामने आया। और शराब नीति की बात करें तो इस घोटाले से भी जुड़े नाम इनके निकलकर सामने आते हैं। तो लगातार दिल्ली में हुए कई घोटालों में इनके नाम निकलकर सामने आते हैं और जिसके बाद अब ये गिरफ्तारी हुई है जो काफी बड़े सवाल खड़े करती है आम आदमी पार्टी पर, आम आदमी पार्टी के नेताओं पर, क्योंकि आम आदमी पार्टी द्वारा कहा जाता है कि हम आम लोगों की आवाज उठाते हैं, हम आम लोगों की पार्टी हैं। लेकिन जिस तरीके से उनके कार्यकाल से जुड़े ये घोटाले निकलकर सामने आए हैं वो वास्तव में काफी ज्यादा हैरान कर देने वाले हैं। आपको बता दें कि दिल्ली से
लगातार शराब नीति की बात की जाए तो इसमें भी दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की गई थी। और मनी लॉन्ड्रिंग की बात की जाए तो इसमें भी इनका नाम जो है सत्येंद्र जैन का नाम निकल कर सामने आया था और इसमें भी काफ़ी ज़्यादा इनके ऊपर कानूनी शिकंजा कसा गया था। और अब जल बोर्ड में कथित भ्रष्टाचार का ये मामला निकल कर सामने आया है, जिसमें इनको सत्येंद्र जैन के समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया और उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। मामले की जांच लगातार आगे बढ़ाई जा रही है। तो आपको बता दें कि दिल्ली के राजनीति में सत्येंद्र जैन जो है काफ़ी ज़्यादा चर्चित नाम है, काफ़ी बड़े बड़े पदों पर वो बैठे हैं और आम आदमी पार्टी में काफ़ी ज़्यादा वरिष्ठ नेता के तौर पर देखे जाते हैं। उनके आम आदमी पार्टी के बड़े चेहरों में ये गिने जाते हैं और लगातार इनका नाम सुर्खियों में बना रहता है। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार के एंटी करप्शन ब्रांच यानी कि एसीबी ने दिल्ली के जल बोर्ड में कथित भ्रष्टाचार के मामले में इनकी गिरफ्तारी की है और इनके समेत आपको बता दें कि 6 लोगों की भी गिरफ्तारी निकलकर सामने आई है। इसमें दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व सीईओ उदित प्रकाश का नाम भी सामने आया है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि ये घोटाला कितने बड़े स्तर पर किया गया था, क्योंकि दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ जो पूर्व सीईओ थे उनकी भी गिरफ्तारी हुई है और मंत्री जो थे सत्येंद्र जैन उनकी भी गिरफ्तारी हुई है। तो अब ये गिरफ्तारियां साफ ये प्रूफ करती हैं, ये परिणाम देती हैं कि जिस तरीके से ये घोटाले हुए हैं, इन सभी घोटालों का पर्दाफाश अब धीरे धीरे जांच एजेंसियां कर रही हैं और अपने जांच के दायरे को आगे बढ़ा रही हैं। आपको बता दें कि जांच एजेंसियों के मुताबिक ये मामला आपको बता दें सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि टेंडर की शर्तों को इस तरीके से तैयार किया गया था कि किसी खास तकनीक और कंपनी को फायदा होता था। तो ये आरोप लगाया जा रहा है, जो जांच एजेंसियां हैं, जो ब्रांच है, वो ये आरोप लगा रही है इन पे कि इन सभी ने ऐसे टेंडर पास किए, ऐसे टेंडरों को जारी किया जिससे सिर्फ एक कंपनी को फ़ायदा होता था। ऐसे टेक्निकल चीज़ों की बात कही, ऐसी टेक्निकल चीज़ों की उपयोगिता को बताई जो सिर्फ एक कंपनी को फ़ायदा पहुंचाने का काम करती थी। तो जिस तरीके से ये सारी बातें निकल कर सामने आई हैं, ये काफ़ी ज़्यादा सवाल खड़े करती हैं। वहीं आपको बता दें कि कंपनी का नाम यूरोटेक इन्वायरमेंट प्राइवेट लिमिटेड बताया जा रहा है और इसी कंपनी को लेकर लगातार जाँच एजेंसियाँ अपने जाँच के दायरे को आगे बढ़ा रही थी और इन सभी जांचों के बाद सत्येंद्र जैन का नाम आया और उसके बाद दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व सीईओ का नाम आया और इनके समेत अन्य 6 लोगों की भी गिरफ्तारी की गई। और लगातार जिस तरीके से गिरफ्तारियां हुई हैं और जिस तरीके से इनके नाम निकल कर सामने आए हैं, वो वाकई ही हैरान कर देने वाले हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी पर अक्सर कई घोटालों और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए, कई पार्टियों द्वारा उन पर आरोप लगाए गए कि उनके कार्यकाल में इतने बड़े बड़े घोटाले हुए। और जब जांच एजेंसियों ने लगातार कार्रवाई की तो कई गिरफ्तारियां भी आम आदमी पार्टी की तरफ से हुई, आम आदमी पार्टी के ऊपर हुई, कई जो है कानूनी शिकंजा उनके ऊपर कसा गया और लगातार घोटालों की बातें निकलकर सामने आती गई। हालांकि बाद में अदालत ने कोर्ट ने कुछ और मामला सुनाया, मामले की जो है फैसले अलग रुख में निकलकर सामने आए, लेकिन जिस तरीके से लगातार इनके ऊपर आरोप लगाए जाते हैं वो पार्टी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा सवाल पैदा करती है। तो आपको बता दें कि रिश्वत का मामला ये पूरा बताया जा रहा है, रिश्वत का भी आरोप इसमें जोड़ा जा रहा है। जांच एजेंसी का दावा है कि तकनीकी डीजीबी सीईओ उदित प्रकाश राय के बैंक खाते और उनके रिश्तेदारों के खातों में करीब 1,52,00,000 रुपए की कथित रिश्वत पहुंची थी। तो ये बड़ा आरोप निकलकर सामने आ रहा है। आरोप लगाया जा रहा है कि जो पूर्व आपको बता दें कि वहाँ के सीईओ थे दिल्ली जल बोर्ड के, उनके खाते में और उनके रिश्तेदारों के खाते में 1,52,00,000 की रिश्वत डाली गई थी। और ये सबसे बड़ा और सबसे हैरान कर देने वाला मामला है और जांच एजेंसियों ने जिस तरीके से इस मामले को पेश किया है वो काफ़ी ज़्यादा जो है सवाल खड़ा करता है, क्योंकि उनके खाते में इतने बड़े अमाउंट का रिश्वत पहुंचाना और जिस तरीके से एक पर्टिकुलर कंपनी को लाभ पहुंचाने का ये मामला निकलकर सामने आ रहा है वो काफ़ी ज़्यादा सवाल पैदा करता है। तो आपको बता दें कि एंटी करप्शन ब्रांच ने आपको बता दें कि उन्होंने ये बोला है कि एएन एंटरप्राइजेस के जरिए बैंकिंग चैनल से ये रकम पहुंचाई गई थी और लगातार कथित संपत्ति खरीदने में इसका इस्तेमाल किया गया था। यानी कि रिश्वत ली गई थी, जो पूर्व सीईओ थे दिल्ली जल बोर्ड के, उनके खाते में और उनके रिश्तेदारों के खातों में ये रिश्वत का अमाउंट पहुंचा था, जिसके बाद इन सभी अमाउंट का
इलीगल संपत्तियां खरीदने में इस्तेमाल किया गया था। और लगातार जांच में बड़े बड़े खुलासे निकलकर सामने आ रहे हैं और इन खुलासों के बाद उनकी गिरफ्तारियां हुई हैं। वहीं आपको बता दें कि सत्येंद्र जैन दिल्ली की पिछली आम आदमी पार्टी सरकार के कई महत्वपूर्ण मंत्रालय भी संभाल चुके हैं, इसलिए इनका नाम काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से उनका नाम दिल्ली की राजनीति में काफ़ी ज़्यादा चर्चित है। और आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी के सरकार में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मंत्रालय संभाला था। और जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी दिल्ली में, तो उस वक्त प्रमुख चेहरों में ये शामिल थे सत्येंद्र जैन, जिसके बाद इन गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप इनके ऊपर लगे हैं। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई घोटालों के आरोप सत्येंद्र जैन पर लगे हैं और उन पर लगातार कानूनी शिकंजा कसा गया है। आपको बता दें कि जल, स्वास्थ्य, बिजली और शहरी विकास जैसे विभागों की जिम्मेदारी उनके पास थी, यानी कि जल विभाग की भी जिम्मेदारी उनके पास थी, स्वास्थ्य विभाग की भी जिम्मेदारी उनके पास थी और बिजली विभाग की भी जिम्मेदारी उनके पास थी। और जिस तरीके से इन सभी मंत्रालयों के नाम आने के साथ साथ इन सभी मंत्रालयों से जो कथित गड़बड़ियां हुई, जो कथित भ्रष्टाचार हुए और जिस तरीके से आरोप आम आदमी पार्टी पर लगाए गए, वो काफ़ी ज़्यादा हैरान कर देने वाले हैं। और आप इस बात पर गौर कीजिए कि सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि जिन जिन मंत्रालयों से जुड़ा हुआ इनका नाम बताया जा रहा है, उन सभी मंत्रालयों में किसी न किसी प्रकार के भ्रष्टाचार की खबरें निकलकर सामने आई और उन सभी मामलों में जांच का दायरा इनके तक आता हुआ भी दिखाई दिया। चाहे बात करें शराब नीति की, चाहे बात करें दिल्ली में जो जल बोर्ड है, दिल्ली जल बोर्ड के भ्रष्टाचार की, जिनमें अब इनकी गिरफ्तारी भी हो चुकी है, और बात करें अन्य मनी लॉन्ड्रिंग के घोटाले की, तो लगातार इन सभी मामलों में सत्येंद्र जैन का नाम सामने निकल कर आता रहा। जांच एजेंसियों के शिकंजे पर ये अक्सर रहे हैं और अब लगातार इनके ऊपर शिकंजा कसा जा रहा है, इनको गिरफ्तार कर लिया गया है और इनके ऊपर कई गंभीर आरोप अब लगाए जा रहे हैं। कई रिपोर्ट्स में इनके ऊपर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। और आपको बता दें कि पार्टी का ये कहना है कि जिस समय टेंडर जारी हुआ था उस वक्त सत्येंद्र जैन जेल में थे, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा सवाल पैदा करता है। आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी तो हो गई, सत्येंद्र जैन पर आरोप तो लग गए, लेकिन आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि जिस समय दिल्ली जल बोर्ड द्वारा ये टेंडर जारी किए गए थे, उस वक्त सत्येंद्र जैन जेल में थे, ना कि बाहर थे। तो कथित गड़बड़ी में जो ये मामले निकलकर सामने आए हैं, वो काफ़ी ज़्यादा हैरान कर देने वाले हैं और सत्येंद्र जैन पर डायरेक्ट निशाना न साधने के बजाय इस मामले की और गंभीरता से जांच करने की मांग आम आदमी पार्टी द्वारा उठाई जा रही है। वहीं आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने भी गिरफ्तारी को बीजेपी के इशारे पर हुई गिरफ्तारी का बात कह दिया और लगातार बीजेपी पर यह आरोप लगा दिया कि जांच एजेंसियों को लगातार बीजेपी द्वारा उकसाया जा रहा है। बीजेपी जांच एजेंसियों को ये निर्देश दे रही है कि वो जाके आम आदमी पार्टी के नेताओं पर शिकंजा कसे। तो जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल का ये बयान निकलकर सामने आया है और जिस तरीके से ये घोटाले का मामला निकलकर सामने आया है, काफ़ी ज़्यादा हैरान करता है और सवाल भी उठाता है, क्योंकि एक तरफ जिन मंत्रालयों से सत्येंद्र जैन का नाम जुड़ा हुआ बताया जा रहा है, उन सभी मंत्रालयों में कथित घोटाले की खबरें निकलकर सामने आती हैं। चाहे बात करें दिल्ली जल बोर्ड की, चाहे बात करें स्वास्थ्य मंत्रालय की, या फिर किसी भी अन्य मंत्रालय की बात करें, इन सभी मंत्रालयों में कोई ना कोई भ्रष्टाचार का मामला निकलकर सामने आया। आम आदमी पार्टी पर लगातार आरोप लगाए गए। शराब नीति में भी इनका नाम निकलकर सामने आया था, जहां पर ये कानूनी दायरे में आए थे। अब दिल्ली जल बोर्ड के इस कथित भ्रष्टाचार में इनका मामला जो है सामने आया, इनका नाम निकलकर सामने आया, जहां इनकी गिरफ्तारी की गई है। और लगातार कई रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है कि दिल्ली जल बोर्ड द्वारा जो टेंडर लागू किए जा रहे थे, जो नीति नियम बनाए जा रहे थे, जो तकनीकी चीज़ें लागू की जा रही थी, वो सारी चीज़ें सिर्फ एक कंपनी को फ़ायदा पहुंचा रही थी और उसी कंपनी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए शायद ऐसा किया गया था और इन सारे टेंडरों को जारी किया गया था। और ये भी बात बताई जा रही है कि जिस तरीके से रिश्वत की रकम पहुंचाई गई, जो दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व सीईओ हैं, उनके खाते में, उनके परिवार के खाते में, वो काफ़ी ज़्यादा हैरान कर देने वाला है। जो रिश्वत थी उसकी रकम बताई जा रही है 1,52,00,000। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा हैरान कर देने वाली रकम और मामला बताया जा रहा है। ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो रिश्वत की रकम उनके अकाउंट में पहुंचाई गई थी, इन सभी का इस्तेमाल गैर कानूनी संपत्तियों को खरीदने में लगाया गया था। तो लगातार
जो है शिकंजा कसा जा रहा है, कानूनी दायरे में ये सारे नाम निकल कर सामने आ रहे हैं। 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिनमें सबसे अहम नाम सत्येंद्र जैन का बताया जा रहा है। और सत्येंद्र जैन दिल्ली की राजनीति में एक प्रमुख चेहरे के तौर पर देखे जाते हैं, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में गिने जाते हैं, आम आदमी पार्टी के प्रमुख चेहरे में गिने जाते हैं। और जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी तब उनको बहुत सारे मंत्रालयों का जिम्मेदारी दी गई थी। अन्य दिल्ली जल बोर्ड मंत्रालय की बात की जाए, जल मंत्रालय की बात की जाए, स्वास्थ्य मंत्रालय की बात की जाए, तो इन सभी मंत्रालयों की जिम्मेदारी उनको आम आदमी पार्टी के सरकार में दी गई थी। तो ये भी काफी ज्यादा हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है कि जिन जिन विभागों को संभाल रहे, जिन जिन मंत्रालयों को संभाल रहे, उन्हीं मंत्रालयों में ऐसी गड़बड़ी की खबरें निकलकर सामने आती हैं। आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब किसी भ्रष्टाचार में उनका नाम सामने आया है। साल 2022 की बात करें तो उनको ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के केस में गिरफ्तार किया था। आप सोच सकते हैं कि इनका नाम कितने गंभीर गंभीर मामलों में और कितने गंभीर गंभीर भ्रष्टाचारों में निकलकर सामने आया। पहले क्या हुआ था कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने इनको 2022 में गिरफ्तार किया था और काफ़ी ज़्यादा उस वक्त आम आदमी पार्टी पर सवाल उठाए गए थे और इनके ऊपर काफ़ी बड़ा सवाल उठाया गया था और इस सवालों के घेरे में अक्सर रहते हुए नजर आए थे। वहीं आपको बता दें कि काफ़ी समय जेल में रहने के बाद 2024 में उन्हें नियमित रूप से जमानत मिली थी, लेकिन एक बार फिर उनकी गिरफ्तारी दिल्ली की राजनीति में काफ़ी ज़्यादा अहम हो गई और दिल्ली की राजनीति को काफ़ी ज़्यादा गर्म कर दिया। वहीं आपको बता दें कि शराब नीति में भी उनका नाम निकल कर सामने आया था, जो काफ़ी ज़्यादा हैरान कर देने वाला है। शराब नीति की बात करते हैं तो सबसे पहला जो चेहरा याद आता है वो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का याद आता है, क्योंकि इस कथित घोटाले में जिस तरीके से हड़कंप मचा था, दिल्ली की राजनीति में जिस तरीके से सियासी घमासान मचा था, कानूनी प्रक्रियाएं जिस तरीके से हो रही थी, जो जो अपडेट्स निकल कर सामने आ रहे थे, तस्वीरें जो निकल कर सामने आ रही थी नेताओं की, वो काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प थी और सभी को हैरान कर देने वाली बातें ये लग रही थी। अलग अलग खुलासे हो रहे थे रोज रोज और जिस तरीके से शराब नीतियों को लेकर घोटाले हुए थे, इनमें भी सत्येंद्र जैन का नाम अरविंद केजरीवाल के साथ आया था। उस वक्त भी लगातार ये सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना था और लगातार दिल्ली की 2021-22 की एक्साइज पॉलिसी को लेकर भी भ्रष्टाचार के आरोप इन पर लगाए गए थे। तो इनका नाम आपको बता दें कि पहले से ही भ्रष्टाचारों के कई मामलों से जुड़ा हुआ है, चाहे बात करें शराब नीति घोटाले की या फिर बात करें ईडी के ये मनी लॉन्ड्रिंग, जो ईडी ने इन पर शिकंजा कसा था मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में, अब जल बोर्ड को लेकर इनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया जा रहा है। तो सवाल ये उठता है कि आम आदमी पार्टी एक तरफ अपनी इमेज को काफ़ी ज़्यादा साफ रखने की कोशिश करती है, एक तरफ आम आदमी पार्टी विकास की बात करती है, ये बोलती है कि हमारे कार्यकाल में सबसे बड़े काम हुए, हमारे कार्यकाल में आम जनता को काफ़ी ज़्यादा लाभ पहुंचा, हमारे कार्यकाल में ऐसे कार्य हुए हैं जो दूसरों के कार्यकाल आने के बाद वो सारे कार्य ठप पड़ गए और जनता काफ़ी ज़्यादा परेशान हुई थी। ऐसा आम आदमी पार्टी के नेता अक्सर कहते हुए नजर आते हैं, अरविंद केजरीवाल अक्सर ये बातें कहते हुए नजर आते हैं। लेकिन जिस तरीके से आपको बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग में सत्येंद्र जैन का नाम आया, शराब नीतियों में सत्येंद्र जैन का नाम आया, अब दिल्ली जल बोर्ड घोटाले में सत्येंद्र जैन का नाम आया है और उनकी गिरफ्तारी हुई है, उनके समेत 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, वो काफ़ी ज़्यादा हैरान कर देने वाला मामला है। क्योंकि जिस तरीके से गिरफ्तारियां हुई हैं, जिस तरीके से इनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, ये सवाल खड़े करता है कि आम आदमी पार्टी आखिर क्या अपने कार्यकाल में भ्रष्टाचार ही कर रही थी। क्योंकि जिन मंत्रालयों से जुड़े इन नेता के नाम आए हैं, लगातार एक मंत्रालय का कार्यभार नहीं दिया गया था, इनको कई अलग अलग मंत्रालयों का कार्यभार दिया गया था और जिन मंत्रालयों से जुड़े हुए हैं उन सभी मंत्रालयों में, उन सभी विभागों में इनका नाम सबसे पहले भ्रष्टाचार में सामने आया है। इन सभी मंत्रालयों में कोई ना कोई भ्रष्टाचार का ऐसा मामला सामने आया है जिसने सभी को हैरान किया है और आम आदमी पार्टी पर काफ़ी बड़े सवाल भी उठाए हैं। और लगातार जिस तरीके से शिकंजा कसती हुई नजर आ रही है, दिल्ली की जो एसीबी है उस पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि आम आदमी पार्टी का जिस तरीके से नाम इन घोटालों में निकलकर सामने आ रहा है, उन पर क्या क्या कार्रवाई की जाएगी और जिस तरीके से जांच बढ़ेगी, उन जांचों में क्या क्या तथ्य निकलकर सामने आते हैं और अन्य कितने लोगों के नाम निकलकर सामने आते हैं।
क्योंकि मामला काफ़ी ज़्यादा अहम हो चुका है, मामला काफ़ी ज़्यादा गंभीर हो चुका है, क्योंकि इस मामले में 6 लोगों की गिरफ्तारी में सत्येंद्र जैन का नाम है और दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व सीईओ का नाम भी सबसे आगे रखा जा रहा है। और जिस तरीके से रिश्वत की बात निकल कर सामने आई है, करोड़ों का रिश्वत यहाँ पर लिया गया है उनके खाते में, उनके अलावा उनके परिवारों के खाते में जिस तरीके से रिश्वत के रकम के ट्रांसफ़र की बातें निकल कर सामने आई हैं, वो काफ़ी ज़्यादा हैरान कर देने वाली है और काफ़ी ज़्यादा ये मामला गंभीर बताया जा रहा है। और सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं कि आगे अब एसीपी क्या रुख अपनाती है और दिल्ली सरकार की तरफ से क्या क्या प्रतिक्रिया निकल कर सामने आती है। और अरविंद केजरीवाल का साफ ये कह देना है कि इन सभी कार्रवाइयों के पीछे बीजेपी का हाथ है। जिस तरीके से मंत्रालयों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया जा रहा था जब आम आदमी पार्टी का कार्यकाल था, उस वक्त आम आदमी पार्टी के कार्यकाल में जो आरोप भ्रष्टाचार के लगाए जा रहे हैं, वो अरविंद केजरीवाल का ये कहना है कि वो बीजेपी के इशारे पे लगाए जा रहे हैं और जो गिरफ्तारियां हो रही हैं वो बीजेपी के इशारे पर की जा रही हैं। तो अरविंद केजरीवाल ने अपना रुख साफ कर दिया है कि ये सारी गिरफ्तारियां बीजेपी के इशारे पर हो रही हैं, लेकिन जिस तरीके के तथ्य जांच एजेंसियों द्वारा निकाले जा रहे हैं, जिस तरीके से इन घोटालों के मामले निकल कर सामने आ रहे कई मंत्रालयों से जुड़े, वो काफ़ी ज़्यादा हैरान कर देने वाले हैं। और लगातार आम आदमी पार्टी के कार्यकाल में हुए कई घोटाले धीरे धीरे उजागर होते हुए नजर आ रहे हैं। तो एक तरफ आम आदमी पार्टी अपनी छवि को सुधारने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ लगातार जांच एजेंसियां उनके कार्यकाल में हुए कई घोटालों का खुलासा कर रही है। तो रिश्वत की बात की जाए या फिर टेंडर जारी करने की बात की जाए, इन सभी मामलों में काफ़ी ज़्यादा नाम अहम हो रहा है, वो नाम है सत्येंद्र जैन का। एक तरफ आम आदमी पार्टी ये भी कह रही है कि जिस वक्त ये टेंडर जारी किए गए थे, जिस वक्त ये नीति नियम बनाए गए थे, उस वक्त सत्येंद्र जैन जेल में थे। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि मंत्रालय आपके हाथों में थी, कोई भी टेंडर जारी करने से पहले आपको इस बात की इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं थी, ये भी सवाल उठ रहा है। और आम आदमी की पार्टी की तरफ से तो सफाइयां दी जा रही हैं, लेकिन जिस तरीके से ये मामला निकलकर सामने आया है, जिस तरीके से गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, चाहे वो बात करे टेंडर जारी करने की, चाहे वो बात करे रिश्वत लेने की, चाहे वो बात करे कथित भ्रष्टाचार के, इन सभी मामलों में सबसे पहला जो नाम निकलकर सामने आ रहा है वह है सत्येंद्र जैन का। अब सभी की निगाहें इस बात पर रहने वाली हैं कि सत्येंद्र जैन को लेकर जांच एजेंसियां क्या क्या खुलासे करती हैं, इस भ्रष्टाचार में क्या क्या खुलासे निकलकर सामने आते हैं और किन किन लोगों का नाम इस भ्रष्टाचार में निकलकर आगे सामने आता है। क्योंकि लगातार शिकंजा तो कसा जा चुका है, 6 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। अब उम्मीदें जताई जा रही हैं कि इस मामले में आगे कई तथ्य सामने आएंगे और कई अन्य नाम भी निकलकर सामने आएंगे। और सत्येंद्र जैन को लेकर क्या क्या जानकारियां निकलकर सामने आती हैं, उनको लेकर आगे क्या क्या कार्रवाई की जाती है, इन सभी मामलों पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली जल बोर्ड में इस कथित भ्रष्टाचार का मामला जो निकलकर सामने आया है, वो वाकई ही हैरान कर देने वाला है। तो हमारी इस खास रिपोर्ट में इतना ही। टीवी 7 भारत पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। जुड़े रहे हमारे साथ। नमस्कार।